नारद जी कह रहे हैं बहुत पहले की बात है। बोले मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य पुलस्त्य पुलस्त्य ऋषि जो थे, पुलस्त्य जो थे, तो पुलत्स्य से बोले विश्रवा का जन्म हुआ। मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से जो है विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र जो थे कुबेर हुए। विश्रवा के पुत्र जो होते हैं बोले क्या हुए? कुबेर हुए। उन्होंने बोले पूर्व काल में बहुत कठोर जो क्या थी तपस्या की थी और उन्होंने जो है विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का भोग किया। उन्होंने क्या किया? जो विश्वकर्मा ने अलकापुरी को रचा था, निर्माण किया था उसका, तो उसमें बल क्या अलकापुरी का भी उन्होंने भोग किया। तो तब बल वो क्या मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर जो है वे जो है कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वो क्या करे? किस नाम से बने? मेघवाहन कल्प के आरंभ में। मेघवाहन कल्प के आरंभ में बले जब मेघवाहन कल्प का उदय हुआ तो उस समय बल जब मेघवाहन कल्प का उदय हुआ तो उस समय बल कुबेर के रूप में उन्होंने क्या करा? घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। किसकी? महाकाल की। महाकाल की घोर तपस्या करनी शुरू कर दी और वे बोले भगवान शंकर द्वारा जो प्रकाशित काशीपुरी में चले गए। जो भगवान शंकर के लिए काशीपुरी बनी थी, जो कुबेर ने उसने विश्वकर्मा जी ने जो है काशीपुरी को भगवान शंकर के लिए बनाया था। भगवान शंकर की इच्छा से भगवान शंकर ने कहा था तुम, भगवान शंकर ने ही जो है काशीपुरी में काशीपुरी की उत्पत्ति की थी, काशीपुरी में अपने लिए स्थान बनाया था। तो बोले वो कहाँ चले गए? काशीपुरी। कौन? कुबेर, तपस्या करने। अब जो है काशीपुरी में जब वो गए तो क्या हुआ? बोले अपने मन के रत्नमय दीपों से, बोले अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर हुए। 11 रुद्रों को उन्होंने वहां पे अद्भुत उद्बोध उद्बोध करना माने संबोधन, उद्बोध किया 11 रुद्रों का। और अपने आत्मा से बोले 11 रुद्रों को दीपों से, 11 रुद्रों के बाद जो है दीप जला करके उनका संबोधन किया, उद्बोध किया और तन्मयता से बोला शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से जो है उनकी उपासना करनी शुरू कर दी। जब वो काशीपुरी चले गए तो उन्होंने जो है बोले जो 11 रुद्र हैं उनके सामने जो है दीप जलाया और स्वच्छ मन से, किसी भाव से नहीं, किसी लोभ लालच किसी से नहीं, सिर्फ भक्ति के कारण उन्होंने क्या करा? बोले निश्चल भाव से क्या करा? भगवान महाकाल की उपासना शुरू कर दी और उन्होंने जो है शिवलिंग की प्रतिष्ठा भी की।
उन्होंने वहां क्या किया, शिवलिंग भी जो है स्थापित कर दिया कुबेर ने, और उत्तम पुष्पों द्वारा बोले शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। अब जो है कुबेर पूरे मन से क्या हो गए बोले, तप करने लग गए, और उनके बोले पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। जब वो तपस्या में बैठ गए, जब वो महाकाल की तपस्या में बैठ गए, निर्जल होकर, जो हम उपवास करते हैं, तो वो क्या है, योग में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, बिना अन्न जल लिए जो है भगवान महाकाल की तपस्या में बैठ गए और घोर तपस्या करने लगे। तो उनके शरीर पर क्या, खाली हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही शेष थी, हड्डी और चमड़ी ही बच गई, बाकी जो है मांस। जब भूखे प्यासे तपस्या में बैठ गए तो क्या बोले, उनके शरीर पर जो है खाली हड्डी चमड़ी बच गई, और वही ढांचा जो है भगवान महाकाल का आराधन करता रहा। और इस प्रकार से बल उन्होंने जो है 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तो अब बताओ, उस समय सत्य था, तो सत्य जो था, सत्य में कितनी ताकत थी, उस महाकाल में कितनी ताकत रहेगी। जो ऋषि मुनि जो है 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, उस समय जो है 10,000 वर्षों तक तपस्या करते थे हमारे ऋषि मुनि। तो ये भी कोई अदृश्य शक्ति का ही तो कारण था, जो 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार बोले जब 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तो भगवान शिव बल क्या है, भगवान महादेव जो है उमा के साथ कुबेर के सामने साक्षात प्रकट हो गए। कुबेर के सामने क्या हुए, साक्षात प्रकट हो गए, और अलकापति कुबेर मन को एकाग्र करके शिवलिंग के सामने क्या थे बोले, तपस्या में लीन थे। भगवान महादेव वहां स्वयं चले गए, माँ उमा जो है वहां स्वयं चली गई, लेकिन वो क्या थे, अपनी तपस्या में लीन थे। तो इस प्रकार से जो है जब कुबेर जो है वहां तपस्या में लीन थे, तो भगवान शंकर और माँ उमा जो है वहां पर चले गए, और कुबेर को ये पता नहीं लगा कि जो है यहाँ जो है मेरे आराध्या मेरे को साक्षात दर्शन देने आ गए, और वो अपनी तपस्या में ही बैठे हुए थे।